कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? रात का अंधेरा, चारों तरफ खामोशी, पूरी दुनिया सो रही है लेकिन आपकी आंखें हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, जब चिंताएं आपको सोने न दें। ये कहानी अयान की है और शायद कहीं न कहीं ये कहानी हम में से कई लोगों की है। तो वक्त हो रहा है रात के 2:47। कमरा एकदम अंधेरा है, पर अयान का दिमाग, उसमें तो जैसे विचारों की एक जंग छिड़ी हुई है। वो बस छत को घूरे जा रहा है और गुजरता हुआ हर एक पल उसके दिल पर बोझ बढ़ा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बातें थीं जो अयान को सोने नहीं दे रही थीं? देखिए, 2 महीने पहले उसकी नौकरी चली गई थी। ऊपर से परिवार की उम्मीदों का एक भारी दबाव था, और फिर भविष्य का एक अनजाना सा डर, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और सबसे बढ़कर कहीं मैं खुद ही हार ना जाऊं। ये सारे डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। और उस गहरी खामोशी के बीच उसके होठों से एक सवाल, एक फुसफुसाहट निकलती है। या अल्लाह, क्या मैं अकेला हूं? ये वो पल होता है ना, जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ, सबसे ज्यादा तन्हा महसूस करता है। अगली सुबह एक भारी दिल और थकी हुई आंखों के साथ अयान अपनी माँ के पास जाता है। वो उन्हें अपनी बेचैन रातों के बारे में सब कुछ बता देता है। कभी कभी जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आता तो सुकून वहीं से मिलता है जहां से हमें बेपनाह प्यार मिलता है। उसकी माँ बहुत प्यार से मुस्कुराती है और कहती है, मेरे बेटे, जब नींद ना आए तो अल्लाह को याद करो। ये सुनने में तो एक बहुत ही सीधी सादी सलाह थी, लेकिन सच कहूं तो इसमें सदियों की हिकमत, सदियों की समझ छिपी हुई थी। फिर उन्होंने अयान को वो तरीका बताया जो नबी ने सिखाया था। सोने से ठीक पहले 33 बार सुभान अल्लाह कहना, यानी ये याद दिलाना कि अल्लाह हर कमी, हर परेशानी से कहीं ज्यादा पाक है। फिर 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उन सभी चीज़ों का शुक्र अदा करना जो हमारे पास हैं। और आखिर में 34 बार अल्लाहु अकबर, ये मान लेना कि अल्लाह हमारी हर मुश्किल से, हर परेशानी से बड़ा है। ये सिर्फ गिनती के शब्द नहीं है, ये एक तरह का मेडिटेशन है, अल्लाह की याद है। इस खास अमल को तस्बीह फातिमा भी कहते हैं। ये जिक्र का वो तरीका है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को तब सिखाया था जब उन्होंने थकान और परेशानी की शिकायत की थी, ताकि उन्हें सोने से पहले एक गहरा सुकून मिल सके। तो आप समझ सकते हैं कि इस सलाह की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। खैर, उस रात अयान अपने कमरे में वापस गया, लेकिन इस बार उसने अपनी चिंताओं में डूबने के बजाय एक रूहानी हल आजमाने का फैसला किया। उसने एक चुनाव किया, डर पर यकीन को चुनने का। उसने सुकून के लिए एक माहौल बनाना शुरू किया। सबसे पहले फ़ोन को उठाकर साइड में रख दिया ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। फिर उसने वुज़ू किया, जो सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी पाकीज़गी का भी एक तरीका है। अपने दाहिने करवट पर लेटा, सोने की दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी। मतलब उसने इस अमल के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। और फिर उसने शुरू किया। हर बार जब वो सुभान अल्लाह कहता, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर रहा हो, हल्का हो रहा हो। ये एहसास कि अल्लाह हर कमी से पाक है, उसकी अपनी मुश्किलों को छोटा बनाता जा रहा था। फिर हर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ उसका सोचने का नजरिया ही बदल गया। उसका ध्यान उन चीजों से हट गया जो उसने खो दी थी और उन नेमतों पर चला गया जो अब भी उसके पास थीं। उसे याद आया कि वो कभी सच में अकेला था ही नहीं। और फिर हर अल्लाहू अकबर के साथ उसे एक ऐसा सुकून मिला जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये एहसास कि उसकी परेशानियां, उसके डर अल्लाह से बड़े नहीं हैं, उसके दिल में शांति भर रहा था। उसने अपनी सारी चिंताएं सबसे महान के हवाले कर दी थीं। और घड़ी में बज रहे थे 3:20। कमरे में अब बेचैनी नहीं, एक गहरा, बहुत गहरा सुकून था। अयान सो चुका था। जब अगली सुबह सूरज निकला तो वो अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आया। अयान जब सोकर उठा तो उसके चेहरे पर तनाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति, एक सुकून था। उसने अपना फोन उठाया तो देखा कि एक नया ईमेल आया हुआ है। ये एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलावा था। ऐसा लगा जैसे जब उसने अपने अंदर की दुनिया को ठीक किया तो बाहर की दुनिया भी अपने आप संवरने लगी। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। उस रात सिर्फ नींद वापस नहीं आई थी, उस रात यकीन वापस आया था। कभी कभी मसले का हल बाहर की दुनिया में नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर के जख्मों को भरने में होता है।
देखिए, अयान की कहानी सिर्फ अयान की नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए एक पैगाम है जो चिंता और तनाव से गुजर रहा है। ये हमें बताती है कि असली शांति, सच्चा सुकून कहाँ से मिलता है। जरा इस तुलना को देखिए। जहां दवाएं अक्सर परेशानी के बाहरी लक्षणों पर काम करती हैं, वहीं दुआ या ध्यान वो सीधे दिल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक बाहरी उपाय है, एक टेम्पररी फिक्स, जबकि दूसरा एक गहरा रूहानी कनेक्शन है जो अंदर से ठीक करता है, अंदर से सुकून देता है। और इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। असली सुकून नींद से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह की याद से मिलता है। नींद तो बस उस सुकून का एक नतीजा है जो दिल में उतरता है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद आज रात 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही हो, अल्लाह आपका भी इंतजार कर रहा हो।